ओके, स्टार्टिंग विद द फोर्थ चैप्टर। तो इसमें गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन के बारे में आज कुछ पढ़ेंगे, बस इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत। इसमें लिखा है कि देखो, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है गिफ्टेड चिल्ड्रन की, ठीक है। गिफ्टेड चिल्ड्रन होता क्या है बेसिकली, उनको एक आउटस्टैंडिंग इंटेलेक्चुअल क्वालिटी होती है, किसमें, एकेडमिक फील्ड में या कुछ सर्टन एक्टिविटीज़ में जिसमें वो बहुत टैलेंटेड माने जाते हैं। जैसे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके पास, जनरलाइजेशंस होती है, ठीक है। टेक्निकल स्किल्स हो सकती है, म्यूजिक, डांस, पोइट्री, राइटिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। इट्स ऑलवेज लाइक कंसिडर्ड गिफ्टेड, जैसे हम बोलते हैं लाइक व्हेनेवर वी से लाइक इफ समबडी इज एक्सेप्शनल इन लाइक academic skills or any other things, we say that he is always talented. So these are known as gifted children. सो बोलते हैं कि बैकबोन ऑफ अ नेशन है। क्यों? क्योंकि पोलिटिकल लीडर्स जो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ है वो इन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। फ्यूचर ऑफ नेशन भी इन लाइक लोगों पे डिपेंड करता है, गिफ्टेड चिल्ड्रन पे डिपेंड करता है, क्योंकि इवेंचुअली उनको उस टाइप का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। अगर उनको अच्छे से प्रॉपरली एजुकेट किया जाएगा तो दे प्रूव टू बी अ बोन फॉर द सोसाइटी, ठीक है। सो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ड्यूटी है कि वो उनको कैसे प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करे हारमोनियस डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। एंड कॉन्सेप्ट और मीनिंग, आपको पता है कि जो गिफ्टेडनेस होता है ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, जिससे चाइल्ड को यूनिक एबिलिटीज़ इनकी पर्सनैलिटी में हमें पता चलती है। आया समझ? तो गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या, वो क्या करते हैं, लाइक काम करते हैं एक्सपेक्टेड टाइम में, लेकिन उनको एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज दे आर टैलेंटेड, दे डोंट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस, ठीक। और उनको कुछ डिफरेंट करना होता है। लाइक हमेशा आपने देखा होगा किसी भी क्लास में, किसी भी ग्रुप में या किसी भी कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स में कोई एक बच्चा या कोई एक पर्सन ऐसा होता है जो हमेशा डिफरेंट होता है क्राउड से। लाइक ही हैज़ सम यूनिक एबिलिटी, है ना, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो इसीलिए लाइक उनको एक हिसाब से स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ता है उनके टैलेंट के लिए, ताकि वो अपना टैलेंट शोकेस कर पाए, ठीक है। गिफ्टेड चिल्ड्रन को इंक्लूड किया जाता है ग्रुप ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में, जिनको स्पेशल अटेंशन दिया जाता है क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस सुपीरियर होती है और वो एक हिसाब से जो नॉर्मल चिल्ड्रन का बिहेवियर होते हैं उनसे डिविएट करता है। आया समझ? तो अगर उनको प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जाता है, एजुकेट किया जाता है, तो दे आर बाउंड टू प्रूव टैलेंटेड एंड जेनरस। बट अगर उनको नेगलेक्ट किया जाता है ना, पेरेंट्स से, टीचर से, या गिफ्टेडनेस उनकी पहचानी नहीं जाती है, तो ऐसे क्या होगा, वो एक हिसाब से जो उनका टैलेंट है ना वो अनवर्दी बन जाएगा, लाइक उसका वर्थ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जब कोई पहचान ही नहीं पाएगा, तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है वो एक सुपीरियर होते हैं इंटेलिजेंस में, फिजिकल, एकेडमिक एंड अदर इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। डेफिनेशंस आप पढ़ सकते हो। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ IQ, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल पोटेंशियलिटीज़ एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल टर्म्स, ठीक है। तो डिफरेंट थॉट थिंकर्स और डिफरेंट राइटर्स ने अपना व्यू पॉइंट दिया है, तो आप ये पढ़ लेना, ठीक है। बस इंट्रोडक्शन है गिफ्टेड चिल्ड्रन का, वो कैसे डिफरेंट होते हैं नॉर्मल चिल्ड्रन से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्रिएटिव चिल्ड्रन, ठीक है। अभी तक हम पढ़ रहे थे गिफ्टेड चिल्ड्रन, अब हम पढ़ेंगे क्रिएटिव चिल्ड्रन। एक और कैटेगरी होती है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में, जिसको हम क्रिएटिव चिल्ड्रन बोलते हैं। उनमें क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटिविटी होती है। और ये जो चिल्ड्रन है वो शो करते हैं क्रिएटिविटी इन दियर फीलिंग्स, थिंकिंग, वर्किंग, प्लेइंग और इन मेकिंग सोशल इंटरेक्शंस, ठीक। हाँ, तो इनमें क्या होता है, यूनिक टैलेंट्स होते हैं और नेसेसरी होता है नर्चर करना इनके टैलेंट्स को, ठीक है। इनके पास पावर होता है टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू एंड यूनिक। इनके पास डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है बेस्ड ऑन न्यू क्रिएटिविटी, associations, relationships, approaches, sensitivities of the problems, new judgments, new actions, and power of expression, ठीक है। Like they're always different from the crowd, they always have something unique, they always have some X factor in them, ठीक है, जो उनको क्राउड से डिफरेंट बनाता है। और उनको ऑलवेज, हमेशा वो अपनी ओरिजिनलिटी शो करते हैं थिंकिंग प्रेफरेंस में, चाहे वो एनर्जी लेवल हो, इंटरडिपेंडेंस ऑफ थाट हो, जजमेंट हो, एबिलिटी टू इंटीग्रेट विद द डाइवर्स एलिमेंट्स हो, ठीक है। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ऐसे बोल सकते हैं, ये क्रिएटिव चिल्ड्रन वो होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होते हैं और जिनके पास एबिलिटी होती है या कैपेसिटी होती है ताकि वो यूनिक थिंग्स कर पाए, ठीक है। पोइट्री राइटिंग में एक्सेल करना, शॉर्ट स्टोरीज लिखना, नॉवेल्स लिखना, आर्ट बनाना, क्राफ्ट करना, पेंटिंग्स ड्रॉ करना, ड्रामेटिक्स में अच्छा सा परफॉर्म करना, म्यूज़िक, सिंगिंग, दीज आर ऑल दी कैटेगरीज एंड पैरामीटर्स विच कम अंडर द स्कैनर ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन। तो डेफिनेशंस आप पढ़ लेना, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिव चिल्ड्रन एंड गिफ्टेड चिल्ड्रन, देखो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना। जैसे ability to analyze nature, achievement, performance, span of attention,
एबिलिटी टू एडजस्ट, इंटेलिजेंस, एडवेंचर, पॉपुलैरिटी और ह्यूमर। ये ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना, मतलब सिमिलैरिटी है बहुत, बट बहुत डिफरेंसेस भी है, ठीक है। देखो गिफ्टेड चिल्ड्रन में एक हिसाब से होती है, दे हैव द एबिलिटी टू एनालाइज, वो एनालाइज कर सकते हैं। बट जो क्रिएटिव होते हैं ना, वो कुछ नया एनालाइज करते हैं, वो कुछ नया डिफरेंट बनाते हैं, ठीक है। सोशली वेल नेचर्ड होते हैं, बट जो क्रिएटिव होते हैं वो लेस सोशल होते हैं, समझ, वो बहुत, ये आप बोल सकते हो वो इंट्रोवर्ट टाइप के होते हो। हाई अचीवर्स क्लास में होते हैं कौन, गिफ्टेड चिल्ड्रन। और जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं ना, वो कुछ खास नहीं होते पढ़ाई में, ठीक है। परफॉर्मेंस बढ़िया होती है एग्जामिनेशंस में, किन की, गिफ्टेड चिल्ड्रन की, और क्रिएटिव चिल्ड्रन की एवरेज होती है। स्पैन ऑफ अटेंशन इनका डिफरेंट होता है, ठीक है। बट जो क्रिएटिव चिल्ड्रन है ना, उनका शॉर्ट स्पैन ऑफ थिंक होता है, वो जल्दी चीज़ें समझ जाते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन को एक हिसाब से एडजस्टमेंट करना बहुत ईजी रहता है, बट क्रिएटिव चिल्ड्रन को एडजस्टमेंट करना बहुत डिफरेंट होता है, मुश्किल होती है उनको, ठीक है। इंटेलिजेंस के मामले में उनको हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होती है गिफ्टेड चिल्ड्रन को, और क्रिएटिव चिल्ड्रन को मॉडरेट होती है, ठीक है। एडवेंचर, दे आर जस्ट लेस एडवेंचरस कौन, गिफ्टेड, एंड दे आर मोर एडवेंचरस और ओपन माइंडेड कौन, क्रिएटिव। पॉपुलैरिटी, वो अपने ग्रुप में बहुत पॉपुलर होते हैं, ठीक है। बट जो क्रिएटिव है वो अपने ग्रुप में पॉपुलर नहीं होते, क्यों, क्योंकि ईगो इन्वॉल्वमेंट होती है। ईगो इन्वॉल्व इन द सेंस उनको लगता हो कि भाई हम इनसे डिफरेंट है, इसीलिए लाइक दे ऑलवेज लाइक, एंड ऑल्सो जो उनके ग्रुप, पीयर ग्रुप होते हो, दे आर ऑलवेज जेलस ऑफ देम, सो इवेंचुअली ये होता है। ह्यूमरस होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, तो एंटरटेनर होते हैं कौन, गिफ्टेड चिल्ड्रन। क्रिएटिव चिल्ड्रन ह्यूमरस नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब उनके पास वक्त ही नहीं होता है वो मजाक वगैरह करे, ठीक है, जोक्स वोक्स मारे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, इनमें भी सब हेडिंग्स लिखी है उन्होंने। पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें फिजिकल आती है, मेंटल आती है, इंटेलेक्चुअल आती है, एजुकेशनल आती है, पर्सनैलिटी आती है, सोशल आती है, और इनमें नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, ठीक है। फिर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल प्रोविजन फॉर द गिफ्टेड चिल्ड्रन, चलो। देखो फिजिकल कैरेक्टर्स में यही है यार, रैपिड होते हैं, फिजिक अच्छी होती है, सीखना, चलना, स्पीक ईजिली और ईगरली, अर्ली करना, शार्प सेंस ऑर्गन्स, वेट हैवी है, पावरफुल और टॉलर होते हैं नॉर्मल चिल्ड्रन से, गुड हेल्थ में होते हैं, और एडोलसेंट सिम्टम्स नोटिस अर्ली किए जाते हैं। मेंटल में क्या होता है, सुपीरियर इंटेलिजेंस मिल जाती है उनको, सुपीरियरिटी रिकग्नाइज नहीं की जाती है, और दे बिकम प्रॉब्लमेटिक, और दे हैव स्पेशल एबिलिटी टू एनालाइज, ऑर्गेनाइज, मेमोराइज, इमेजिन, रीजन, जज एंड टू रिप्रोड्यूस एक्यूरेटली, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड ऑफ लर्निंग होती है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, क्लियर सेल्फ एक्सप्रेशन होता है उनको, वोकेबलरी भी बहुत बढ़िया होती है, जनरल नॉलेज भी बहुत ज़बरदस्त होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को अंडरस्टैंड करने में बहुत अच्छी एबिलिटी होती है, गुड इंसाइट होती है किनके पास, गुड गिफ्टेड चिल्ड्रन के पास। पावर फैमिनेशन होता है, टॉकेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, क्यूरियोसिटी हाई आती है, शार्प और सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन रहती है, जनरली मैथ और साइंस में एफिशिएंट होते हैं, और आई क्यू मोर देन 120 होता है। ग्रेट एफिशिएंसी टू कॉन्सेंट्रेट होता है, स्पेशल एबिलिटी इन मोर देन वन फील्ड होता है, वेरीड और वाइड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। क्रिएटिव अटेंडेंस इन स्कूल, रेगुलर हमेशा जाते हैं, होमवर्क रेगुलरली करते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी होते हैं, दे हैव इंटरेस्ट ऑफ रीडिंग रेफरेंस बुक्स अदर देन कोर्स बुक्स, अच्छे मार्क्स ले आते हैं लेस एफर्ट से, टेक्स्ट अर्लियर देन अदर्स प्रिपेयर करते हैं, न्यूज़पेपर पीरियडिकल पढ़ते हैं, काउंटिंग, रीडिंग और लैंग्वेज ईजिली आती है, क्यूरियस होते हैं क्वेश्चन करने में, दे ईगर टू नो मिनी डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग, वेस्ट को करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट करना, मोर मच्योर और पॉपुलर इन द ग्रुप होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव पर्सनैलिटी में हाई एबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट होता है, एबिलिटी ऑफ प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन होता है, परवेसिव पर्सनैलिटी होता है, परसुएसिव, दूसरों को परसुएट करना, ठीक है। गुड कंडक्ट होता है, अचीवमेंट ओरिएंटेड होता है, मतलब हमेशा कुछ करना तो अचीव करना कुछ, ठीक है। डिबेट और डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना, हाई एबिलिटी टू टेक क्विक डिसीजंस, एंग्शियस होते हैं एडवेंचरस काम करने के लिए, ह्यूमरस होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त होता है, काम करना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, इमोशनल पेशेंस दिखाना, क्वेश्चन करना, क्रिएटिविटी, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, फ्री थिंकर्स होते हैं, और डाइवर्स इंटरेस्ट होते हैं उनके पास। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लीडरशिप एबिलिटी को इन्हेंस करना, खेलना और बातें करना चिल्ड्रन के साथ जो थोड़े बड़े हैं, दूसरों को रिस्पेक्ट देना, रूल्स को ओबे करना, बहुत मशहूर होना, ओबीडियंट और मॉडेस्ट रहना, ऑनेस्ट और रेडी टू सोशल वर्क, घर में काम करना, स्कूल में, सोसाइटी में, और ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं उनके। नेगेटिव मीन्स वो हमेशा रेस्टलेस रहते हैं, इनअटेंटिव रहते हैं और डिस्टर्बिंग रहते हैं, और क्लास वर्क से बहुत डिफरेंट रहते हैं जब वो उनके पास इंटरेस्ट नहीं होता है, इम्पेशेंट और लैक ऑफ कंसंट्रेशन रहता है,
और हाँ, कभी कभार ग्रुप से बहुत अलहदा रहते हैं, ठीक है, अलग रहते हैं, केयरलेस है और बहुत ख़राब हैंड राइटिंग होती है उनकी। ईगोइस्टिक और जेलस नेचर होता है उनका, बिहेवियर भी डिफरेंट होता है, आउटस्पोकनली क्रिटिकल होते हैं दूसरों के सामने और ख़ुद के सामने। तो दे शो दे शो ऑब्स्टिनेंसी। ऑब्स्टिनेंसी मीन्स स्टबबॉर्न, ज़िद्दी। नेग्लिजेंस इन अनइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, डिसअबॉय करते हैं ऑर्डर ऑफ टीचर, जब उनको मज़ा नहीं आता पढ़ने में, कभी कभार बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? देखो, ओपिनियन और रिपोर्ट्स ऑफ पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड टीचर्स। हमेशा उनको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि हमारा जो बच्चा है वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है, और वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक रहती है, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट आपको पता है, लाइक डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं, डिफरेंट स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, जो हम उनको लाइक सॉल्व करके पता चल जाता है कि ये गिफ्टेड चिल्ड्रन है, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट होता है उनका, अगर उनका हाई स्कोर आया तो पता चलता है। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है हमेशा, जैसे ड्रामा, म्यूज़िक वगैरह और अदर एकेडमिक एरिया में अगर वो एक्सेल करे, मीन्स दे आर गिफ्टेड चिल्ड्रन। स्कूल क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड भी अगर देखा जाए तो उनका रिकॉर्ड हमेशा बेहतर रहता है। क्वेश्चन एयर अगर हम बना सकते हैं तो डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट करके हमें पता चलेगा। रेटिंग स्केल, रिकॉर्ड ऑफ जजमेंट करके, टीचर का ऑब्जर्वेशन करके, क्योंकि टीचर को भी पता चलता है कितने स्टूडेंट, या लाइक क्या हर किसी स्टूडेंट का क्या डिफरेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। स्कूल प्रोग्रेस रिपोर्ट पता ही है। इवॉल्यूशन बाय टीचर्स है ना, हमेशा लाइक टीचर्स बोलते हैं हाँ यार ये स्टूडेंट तो बहुत डिफरेंट है बाकियों से, क्योंकि उनका इंटरेस्ट, एबिलिटी लेवल, लॉजिकल पावर बहुत डिफरेंट होता है। क्लासरूम बिहेवियर एंड अप्रोच, हमेशा क्वेश्चन करना, ठीक है ना, डिबेट्स में पार्ट करना। तो हाँ, तो लाइब्रेरी इंचार्ज भी, क्योंकि उसको पता होता है लाइक कौन स्टूडेंट हमेशा आता है और कौन स्टूडेंट किस टाइप की बुक्स पढ़ता है। इंटरव्यू, ठीक है, डायरेक्ट इंटरव्यू करना, उनको इंटरेस्ट टेस्ट करना, ठीक है, क्रिएटिविटी टेस्ट करना ताकि उनकी ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी पता चले। प्ले वे टेक्निक्स करना, जिसमें हमें ये पता चलता है कि कैसे वो एक और या दूसरे गेम्स में एक्सेल करे, ठीक है। एक्स्ट्रा कोकरिकुलरिटीज़ करना, लीडरशिप क्वालिटीज़ है ना। तो एजुकेशनल प्रोविज़न क्या होता है इनके लिए, मतलब कौन कौन से, देखो इनके स्पेशल एजुकेशन दिया जाता है जैसे मैंने बोला, ताकि इनकी हाई लेवल ऑफ नॉलेज को एक्सटेंड किया जाए, टोटल डेवलपमेंट किया जाए, ठीक है। एडवांस्ड लेवल पर पढ़ाया जाए इनको, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप किया जाए, और जो इनकी डिज़ायर्स और एम्बिशंस हैं उनको एक हिसाब से सेटिस्फाई करे, क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करना और उनको उनको अपॉर्चुनिटीज़ देना, ठीक है। एक्सेलरेशन करना, एक्सेलरेशन मींस एक हिसाब से प्रोग्रेस करना ताकि ये कम उम्र में ज़्यादा गेन कर सके, ठीक है। इनरिच्ड करिकुलम करना, ठीक है, जिसमें हम एक हिसाब से स्टडी मटेरियल को ऐसे डिज़ाइन करते हैं ताकि वो इनकी गिफ्ट्स या जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स से उनके साथ भी रिलाई करे, ठीक है, इन अकॉर्डेंस उसके हिसाब से, ताकि उनको दोनों में फ़ायदा हो। एक्स्ट्रा रीडिंग और राइटिंग वर्क, करिकुलर एक्टिविटीज़ कराना, विजिटिंग प्रोफेसर्स बुलाना ताकि वो टाइम टू टाइम इनको एक हिसाब से गाइड कर पाए। हायर गोल्स कर रखना, और वैरायटी और न्यूनेस मींस डाइवर्सिटी इंट्रोड्यूस करना, नए प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करना और उनकी एफिशिएंसी को रियलाइज़ करना, ठीक है, नज़रअंदाज नहीं करना। स्पेशल क्लासेस और स्पेशल स्कूल्स होते हैं इनके लिए, जो एक्सटेंसिवली जिसमें एक्स्ट्रा करिकुलर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेबॉरेटरी वर्क में किया जाता है, ठीक है। तो स्पेशल स्कूल भी बनाए जाते हैं, लाइक स्पेशली इनके लिए डिज़ाइन किया जाता है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, ठीक है ना, ताकि, क्योंकि देखो यार, जो मतलब देख जनरल टाइप के साथ अगर हम देखा जाए, लाइक जो भी लाइक अभी स्टूडेंट पढ़ रहा है, जो जनरली स्कूल्स या कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होते हैं, सारे पढ़ते हैं, ठीक है ना, हर कोई डेली आता है और क्लास अटेंड करता है, फिर पढ़ता है और एग्ज़ाम देता है और पास हो जाता है। बट यू कैन ऑलवेज फाइंड सम लाइक 2 to 3 persons इन एवरी क्लास जो हमेशा लाइक आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, पढ़ाई में भी ठीक ठाक होते हैं, ये नहीं कि पढ़ते नहीं है, बट दे ऑलवेज आर लाइक पार्टिसिपेटिव, चाहे कहीं डिबेट हो, पोस्टर मेकिंग या कहीं भी कुछ करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हो, दे आर द फर्स्ट टू लाइक पार्टिसिपेट और द फर्स्ट टू लाइक मेक श्योर दैट दे आर लाइक रेडी टू पार्टिसिपेट, है ना, रेडी टू मेक श्योर दे लाइक क्रिएट एन इम्पैक्ट। तो दैट्स वाई लाइक एम्फेसिस अगर हम एक्स्ट्रा करिकुलर, और उससे भी ये पता चलता है कि लाइक टीचर क्लास चिल्ड्रन में क्या टैलेंट है, क्योंकि जब तक आप किसी चिल्ड्रन को प्लेटफॉर्म नहीं दोगे ना, लाइक उसको पता नहीं चलेगा लाइक व्हाट्स माई एक्स फैक्टर, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटीज़ उनको देना, सेमिनार्स में, डिबेट्स में, कॉम्पिटिशन में और एजुकेशन टूर्स में, ठीक है। वर्कशॉप्स अरेंज करना, डांस, सिंगिंग, म्यूज़िक,
ठीक है ना, डिस्कशंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और टाइम वेस्टिंग अवॉइड करना, एनरिच्ड करिकुलम करना, प्रिवेंशन ऑफ बैड सोसाइटी पे फोकस करना बेस्ड ऑन चाइल्ड स्टडी और डेवलपमेंट पर प्रिंसिपल, और स्पेशल एबिलिटीज़ को डेवलप करना, ठीक है। और जो टीचर्स होते हैं ना, देख इनके लिए हमें डिफरेंट टीचर्स रिक्वायर होते हैं, ठीक है, जिनको बहुत हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हो, जो बहुत रिचली नॉलेज हो, एक्साइट और मोटिवेट करने में एफिशिएंट हो, डाइवर्स इंटरेस्ट हो, मॉडेस्ट बिहेवियर हो, प्रेजुडिस से फ्री हो, ठीक है, दे डोंट हैव टू बी लाइक जजमेंटल, एटीट्यूड ऑफ इनोवेशन हो, इंडिविजुअल्स और सोशल रिस्पॉन्स की नॉलेज हो, और लाइक दे मस्ट बी ऑल अराउंड, ठीक है ना। टीचिंग अप्रोच उनके लिए थोड़ा डिफरेंटली होता है, न्यू अप्रोचेस, और प्रमोट करना उनको ताकि उनको प्रिस्क्राइब कोर्स ऑफ स्टडी दी जाए, वीक स्टूडेंट्स को हेल्प करना, ठीक है। जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उनको एक हिसाब से इनक्रेज करना कि आप जो वीक स्टूडेंट है उनको आप मदद करो, उनको आप सिखा। हॉबीज़ जैसे पेंटिंग, म्यूज़िक, फोटोग्राफी, स्टैम्प कलेक्टिंग, स्कॉलरशिप्स, लार्ज नंबर स्कॉलरशिप शुड बी गिवन टू देम, है ना, ताकि लाइक उससे इनक्रेज करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आ जाए और एडमिशन करे, ठीक है। और हॉस्टल फैसिलिटीज़ देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ देना, अर्ली एडमिशन, क्लास स्किप बीच बीच में करना, क्योंकि ये मतलब दिस नॉट लाइक क्लास स्किप, ऐसे ही लाइक ताकि वो एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे फोकस कर पाए, ठीक है, और डाइवर्सिफाइड कोर्स देना, ठीक है। तो हाँ वे डन। तो इसमें आप यही लिखो यार, पहले आप इंट्रोडक्शन लिखना, व्हाट इज़ गिफ्टेड चिल्ड्रन, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गिफ्टेड चिल्ड्रन एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन, और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। ये आपके 3 क्वेश्चन है, पहला इंट्रोडक्शन, सेकंड है डिफरेंस, और थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। पहला और दूसरा शॉर्ट में आएगा, और जो थर्ड है ना वो ये लॉन्ग में आएगा, ये आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। तो हाँ इसके बाद हम करेंगे फिर डेलिक्वेंट चिल्ड्रन, ठीक है।